दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसमें पुलिस के द्वारा कंप्लीट जांच कर ली जाती है और पूरी जांच होने के बाद भी क्या हम उसमें दोबारा से जांच करवा सकते हैं, तो यह सीआरपीसी के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 8 में दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि क्या पुलिस दोबारा से उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के क्या आदेश कर सकती है। पुलिस के सीनियर अधिकारी के द्वारा अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब चालान न्यायालय में पेश हो जाता है उसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी वह अग्रिम विवेचना का अधिकार पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए चार्जशीट आने से पहले मतलब कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर चार्जशीट कंप्लीट हो गई है लेकिन वह न्यायालय में पेश नहीं हुई है तो पुलिस अधिकारी उसमें दोबारा से जांच करने के आदेश दे सकते हैं। अब कई लोगों के द्वारा यह पूछा जाता है कि सर जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें संज्ञान ले लिया जाता है तो क्या उसके बाद भी मजिस्ट्रेट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जा सकता है? आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट पारित किया गया है और साथ ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अभी 12 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पारित किया जाता है, लेकिन यह जजमेंट जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वह घटना क्या थी। इस मामले में यह होता है कि एक महिला के द्वारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक परिवाद पेश किया जाता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। उसमें महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि एक व्यक्ति ने उसको जॉब का ऑफर दिया और जॉब को ज्वाइन करने के लिए वह अपनी मोटरसाइकिल पर उस महिला को बिठाकर एक जगह ले जाता है जहां पर एक दुकान होती है और उस दुकान में 3 व्यक्ति पहले से मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर एक व्यक्ति दुकान के बाहर आ जाता है और जब वह व्यक्ति महिला को लेकर उस दुकान में जाता है तो एक व्यक्ति दुकान के बाहर शटर डाउन करके बाहर चला जाता है और बाद में 2 व्यक्ति वहां पर रहते हैं। वह महिला को बंदूक दिखाकर उसके साथ रेप करते हैं और उस महिला को यह धमकी दी जाती है कि इस घटना के बारे में ना तो किसी को बताए और ना ही कोई कार्रवाई करे। उस महिला के द्वारा थाने में इस घटना से संबंधित एक एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन थाने में उस एप्लीकेशन को नहीं लिया जाता है और महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। इस कारण से महिला का मेडिकल भी नहीं होता है। इसलिए महिला मजबूर होकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में परिवाद 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए न्यायालय में परिवाद पेश किया जाता है। आईपीसी के सेक्शन 506 और 376D के तहत वह एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया जाता है। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान भी ले लिया जाता है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जो 2 आरोपी थे उनके द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 173 के सब सेक्शन 8 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा सारी बहस को सुना जाता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट के इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन दाखिल की जाती है। इसमें हाई कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है वह आप ध्यान से सुनिए। इसमें मैं पीड़िता का नाम नहीं ले सकता है क्योंकि 376D का मामला है। इसमें अभी 12 अप्रैल 2023 को जजमेंट हुआ था। हाई कोर्ट में यह रिट पिटीशन दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है। वह केस है विकास रंजन रोत वर्सेज द स्टेट होम डिपार्टमेंट। क्रिमिनल अपील नंबर है 687/2019। इस केस का जिक्र करते हुए यह कहा जाता है कि जब चार्जशीट में संज्ञान ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट को कोई भी पावर नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का।
जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई जांच एजेंसी न्यायालय में जाकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन ना लगाए, तब तक न्यायालय कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं कर सकता है। आप इसे ध्यान से समझना। इसमें यह बताया गया है कि जब तक कोई भी जांच अधिकारी या कोई जांच एजेंसी वह यह एप्लीकेशन नहीं लगाती है कि हमें इसमें दोबारा से जांच करनी है, इसमें दोबारा से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, जब वह न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई जाती है तभी कोर्ट के द्वारा उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए जा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जाता है, उनके जजमेंट को बताया जाता है और फाइनली यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब तक कोई भी जांच एजेंसी के द्वारा कोई जांच के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती है तो मजिस्ट्रेट सुओ मोटो यानी अपने आप वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं कर सकता। यह कहते हुए और यह जजमेंट पारित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया था उसे खारिज किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब उन आरोपियों के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 173(8) सीआरपीसी के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इसलिए आज आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी जाती है, उसमें संज्ञान ले लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अपने आप यानी अपनी मर्जी से उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप अभी चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे आपके लिए मैं नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।